सो हेलो गाइस, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से, दैट इज़ फ्लोएम। जाइलम हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका है, जो कि कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ था। जाइलम आपके 4 प्रकार के एलिमेंट से बने हुए थे। क्या था? स्क्लेराइड, वेसल्स, दैट इज जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, इसलिए चारों एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते थे और वाटर का कंडक्शन करते थे। कहाँ से? रूट से टू लीव्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, स्टेम और डिफरेंट प्लांट्स। फिर रेडियल कंडक्शन भी करवाते थे। कौन? रे पेरेन्काइमेटस सेल। इस तरीके से भी कंडक्शन। ठीक है, ऐसा कंडक्शन। सो अभी हम स्टडी करने वाले फ्लोएम के बारे में। सो जाइलम आपका वाटर ट्रांसलोकेट करता है, उसका मूवमेंट हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा क्योंकि वाटर रूट से ही जाने वाला है हमेशा ऊपर। ठीक है, अब फ्लोएम क्या है आपका? फ्लोएम आपका फूड ट्रांसलोकेट करेगा। खाना जो भी बना है ना, वाटर गया प्लांट का लीफ में, वाटर गया, फिर प्लांट ने लीफ में आपका लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके खाना बनाया। उस खाना को अलग अलग पार्ट में कौन ट्रांसलोकेट करेगा? सो आपका फ्लोएम करने वाला है। ठीक है, सो कैसे करते हैं एंड हाउ वाई फ्लोएम इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। सो फ्लोएम परमानेंट टिश्यू इसलिए है बिकॉज इसमें भी 4 डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट होते हैं, कंपोज होते हैं। जैसे कि जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, इधर भी फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा तो रहेगा ही। सो एक्स्ट्रा क्या रहा है हमें? सो इन एंजियोस्पर्म phloem is composed of sheep tube elements, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber. ठीक है, इन जिम्नोस्पर्म। बट एंजियोस्पर्म का अगर हम बात करें, ठीक, सॉरी, इन एंजियोस्पर्म। अगर पर जिम्नोस्पर्म का अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म में आपका शीप ट्यूब एलिमेंट्स नहीं रहता है, इंस्टेड शीप सेल्स रहता है। याद रखिएगा। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नीट के लिए। शीप सेल्स रहता है एंड इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म में आपका एल्ब्यूमिनस सेल्स रहता है। ठीक है, दैट इज जिम्नोस्पर्म लाइक शीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है, सो बेसिकली शीप ट्यूब्स होता क्या है? शीप ट्यूब्स आप देखिए यहाँ में एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल्स होता है शीप ट्यूब्स। ठीक है, जिसके बीच में परफोरेशन होता है, गैप होता है, जो आपका क्या बनाता है? शीप प्लेट बना देगा, जिससे खाना ट्रांसलोकेट होगा ना भाई। आप डायग्राम में देखो, खाना कैसे जाने वाला है? कुछ तो पोर होना पड़ेगा यहाँ से अगर खाना जाना है तो। ठीक है, सो शीप प्लेट बनाते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि शीप ट्यूब का खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। इट इज ए लिविंग सेल बिकॉज इसका प्रोटोप्लाज्म होता है, बट इसका न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, सो न्यूक्लियस इज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस ही कंट्रोल करना है कि ये होना है ना वो होना है, बाय डी विद द हेल्प ऑफ डीएनए। ठीक है, अपने प्रोटीन को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, बट यहाँ तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? तो इसको कंट्रोल करता है इसके बगल के सेल, डेट इज कंपेनियन सेल। दिस इज कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है, इसका एक्शन को। ठीक है, जो भी यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट आने वाला है, फूड का कितना आने वाला है, कितना नहीं। ठीक है, ना हाउ दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, तो दे आर कनेक्टेड बाय पिट्स। ठीक है, इसे हम पिट फील कहते हैं, मतलब 2 कनेक्शन जो होगा इनके बीच में उसे हम कहते हैं पिट्स। ठीक है, सो इसी को अभी 1 बाय 1 स्टडी करने वाला है। दैट इज शीप ट्यूब्स एलिमेंट। ट्यूब बोले तो सिलिंड्रिकल ट्यूब कैसा होगा? इट इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्जिट्यूडनली, एक के ऊपर एक अरेंज रहेगा, और जब एक से ऊपर एक ऐसे अरेंज रहेगा तो बीच में पोर रहेगा, और उस पोर को हम बोलेंगे आपका शीप प्लेट्स। ठीक है, एंड एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल बिकॉज इनका खुद का तो न्यूक्लियस होता नहीं है जी। ठीक है, देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड टू फॉर्म ए शीप प्लेट्स। इनका जो एंड वॉल होता है देखिए परफोरेटेड है। ठीक है, छेद बन चुका है, और उस छेद को हम क्या बोलते हैं? शीप प्लेट्स। तो ही तो जाएगा ना भाई एक चीज़ से दूसरे, इस ओर से इसमें खाना कैसे पहुंचेगा? यही पोर से, और ऐसे ही कर करके वो मिल के पूरा प्लांट में पहुंचने वाला, हर एक पार्ट में जहाँ भी खाना पहुंचाना है। ठीक है, सो ए मेच्योर शीप एलिमेंट है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो रहेगा इन लार्ज वैक्यूल। हमको पता है अगर ये प्लांट सेल है, सो 90% ऑफ द प्लांट सेल मैक्सिमम केस में कौन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? वैक्यूल। ठीक है, तो वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर लिया तो साइटोप्लाज्म कहाँ गया भाई? पेरीफेरी में गया ना। पेरीफेरी मतलब सरफेस की ओर। ओके, बट लेक्स न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, सो इसका फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए। तो इसका फंक्शन कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। आई होप क्लियर दिस मच। कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछेगा। ठीक है, सो अभी आते हैं हम इसके बाद, डेट इज आपका द फर्स्ट। अब जैसे कि हम लोग का जो पहले जाइलम बना था हम उसे क्या बोलते थे? प्रोटोजाइलम। उसी तरीके से जो पहला प्राइमरी फोलियम बनेगा उसे हम बोलेंगे प्रोटोफोलियम। डिफरेंस क्या है इसमें? और बाद में जो बनेगा उसे हम बोलेंगे मेटाफोलियम। डिफरेंस इतना है कि जो पहले बनेगा उसका जो शीप प्लेट होगा ये काफ़ी पतला होगा, और जो बाद में बनेगा उसका शीप प्लेट जो होता है वो मोटा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, सो प्रोटोफोलियम जो पहले बनेगा उसका नैरो शीप ट्यूब्स होता है, एंड मेटाफोलियम जो बाद में बनता है उसका शीप ट्यूब्स बड़ा होता है। फंक्शन बेसिकली क्या है? तो इसका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीफ। लीफ में जो भी खाना बनेगा उसको कंडक्शन करवाना है भाई, इससे ही। ठीक है, ये शीप प्लेट की मदद से, और एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? तो आपका कंपेनियन सेल। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपका इतना।
सो कमिंग टू द कंपेनियन सेल्स, सो कंपेनियन सेल्स जो आपका सीप ट्यूब्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज सीप ट्यूब्स के पास आपका जी न्यूक्लियस नहीं होता। ओके जी, सो ये कंपेनियन सेल है क्या, तो दिस आर नथिंग बट दे आर स्पेशलाइज पेरेनकाइमेटस सेल ही होते हैं। ठीक है, ये स्पेशलाइज पेरेनकाइमेटस सेल्स है एसोसिएटेड विद सीप ट्यूब एलिमेंट्स। हमको पता है सीप ट्यूब के साथ देखिए एसोसिएट होकर रखा है, कैसे, तो पीट से, ये देखिए। ठीक है, एंड सीप ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पीट फील्ड्स। ये देखिए पीट से कनेक्ट होकर रखा हुआ है, यू कैन सी द फिगर में हमने देखा ही था ऑलरेडी, पीट फील्ड से कनेक्ट होकर रखा हुआ है। प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्जिट्यूडिनल वाल, उनके वाल में लॉन्जिट्यूडिनल वाल में प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ मेजर फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल क्या है, तो प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीप ट्यूब। जो भी प्रेशर ग्रेडियंट सीप ट्यूब में जाएगा, कितना खाना जाना है कितना नहीं, वो कौन कंट्रोल करेगा, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। सो मेजर फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज टू कंट्रोल, दैट इज टू मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट दिस सीप ट्यूब्स। वरना फट भी सकते हैं ज़्यादा होने से, है कि नहीं, अगर कोई कंट्रोल ही नहीं किया तो। खुद का तो न्यूक्लियस है नहीं इसका, एंड न्यूक्लियस इज द डायरेक्टर ऑफ द सेल, याद रखिएगा इसको। ठीक है, सेल चैप्टर में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू दी थर्ड एलिमेंट, जैसे कि हमको पता है, आप जैसे कि ऑलरेडी हमने देख लिया, चार एलिमेंट से बना है जो टुगेदर एक यूनिट के हिसाब से काम करे, फोलेम, जो कि फूड ट्रांसलोकेट करता है। ठीक है, लीफ से टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो दो पढ़ लिए, थर्ड वन इज हियर फोलेम पेरेनकाइमा। सो पेरेनकाइमा मतलब कहीं ना कहीं ये खाना के साथ काम करेगा, पेरेंट फूड का काम करवाने वाला है। ठीक है, सो ये देखिए इसके बगल में होता है ये सब पेरेनकाइमेटस सेल्स, देखिए काफ़ी लॉन्ग होते हैं। ठीक है, एलोंगेटेड होते हैं, टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होगा ही। इसका वाल जो है पेरेनकाइमा तो सिंपल है, सेलुलोज से बना होता है, एनेटिक पीट्स, इसमें भी बहुत सारा पीट्स होगा जो कनेक्शन प्रोवाइड करेगा सेल्स से। ठीक है, एंड हैज पीट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। ये एक सेल है और ये एक सेल है, दो सेल के साइटोप्लाज्म का कनेक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये एक सेल है, ये एक सेल है, अगर इसके बीच में एक साइटोप्लाज्म का ब्रिज बनता है तो उस ब्रिज को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। तो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, पीट्स मतलब क्या, कनेक्शन बना, कैसे बन रहा है भाई, साइटोप्लाज्म, दो सेल का साइटोप्लाज्म में बन रहा है, उसी को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लोएम पेरेनकाइमा मोनोकोट्स में एब्सेंट होता है, जिसमें सिंगल कोटिलेडन्स होता है ना, मोनोकोट्स वो है, देखिए आइडेंटिफाई करने का एक तरीका बता रहा हूँ, डाइकोट्स एंड मोनोकोट। डाइकोट में आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है, इस चैप्टर में थोड़ा देर में आपको पता चलेगा। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब गिर्थ में इंक्रीज होता है, ओके, गिर्थ इंक्रीज होता है, ऐसा मोटा होता है। और प्राइमरी ग्रोथ मतलब मोनोकोट्स में अब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, बिकॉज लेटरल मेरिस्टम ही उनका नहीं होता, तो सिर्फ पतले से ग्रो करते हैं। सो मेज देखो आप, ठीक है, वीट देखो आप, राइस देखो, ये सब मोनोकोट है, कितना पतला पतला प्लांट है। पर एक पीपल का पेड़ देखो, बरगद का पेड़ देखो, इतना मोटा मोटा है, यू नो, सो फेट। सो ऑल दिस आर व्हाट, दिस आर डाइकोट्स। क्यों डाइकोट्स, बिकॉज इनका गिर्थ बढ़ रहा है, क्यों, ड्यू टू सेकेंडरी मेरिस्टम। कैसे, तो इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आपका वो पता चल जाएगा। ओके, सो फ्लोएम पेरेनकाइमा तो मोनोकोट्स में होता नहीं है। सो पेरेनकाइमा तो कहीं ना कहीं फूड के साथ इसका काम है, तो इसका काम क्या है, फूड मटेरियल को स्टोर करता है। अपार्ट फ्रॉम फूड मटेरियल ये रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज को भी स्टोर करता है। जिस तरीके से आपका जाइलम पेरेनकाइमा, याद रखना पड़ेगा, जाइलम पेरेनकाइमा फूड के साथ स्टार्च और फैट्स के अलावा वो टेनिन से स्टोर करता था। सो ये रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज करेगा। लेटेक्स कुछ नहीं होता, लेटेक्स वो मिल्की सब्सटेंस होता है ना, कभी कोई पत्ता तोड़ोगे तो वो रेजिन्स मिल्की सब्सटेंस निकलता है, डेट इज लेटेक्स। एंड रेजिन्स क्या होता है, कभी आप पेड़ को काटे दो तो कुछ स्लिपरी सब्सटेंस निकलता है, डेट आर रेजिन्स। सो इस सबको स्टोरेज में कौन हेल्प करवाता है, तो ये पेरेनकाइमेटस सेल्स करवाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस फ्लोएम, दैट इज फ्लोएम फाइबर। इसे हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बास्ट फाइबर, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बास्ट, हम किसे कहते हैं बास्ट फाइबर, तो फ्लोएम का पार्ट को ही कहते हैं बास्ट फाइबर। कौन से को, फ्लोएम फाइबर को। सो ये फाइबर्स हैं, मतलब दिस आर मेड अप ऑफ सॉरी गाइस, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, ओके, एंड दे आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फोलेम। प्राइमरी फोलेम मतलब क्या, जो पहले फोलेम बनेगा उसमें ये एब्सेंट रहता है, कौन, फ्लोएम फाइबर एब्सेंट रहता है। तो कहाँ प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी फ्लोएम में होगा। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम कौन होगा, जो बाद में बनने वाला है, प्राइमरी फोलेम के बाद में। सो ये देखिए आप यहाँ में एलोंगेटेड है, टेपरिंग एंड्स होता है इसका। ठीक है, नीडल लाइक, जो टुपकी है, एपेक्स मतलब टोपा ऊपर वाला है, तो एपेक्स देखिए आपका नीडल लाइक दिखा दे रहा है। ठीक है, और सेल वाल भी काफी मोटा है, आप देखिए इधर में बगल में। ठीक है, सो ये क्या होता है, दिस सेल्स आर डेड। सो जैसे कि जाइलम में हमको सिर्फ जाइलम पेरेनकाइमा लिविंग था, बाकी तीनों डेड था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्यों बाकी तीन डेड थे? बिकॉज लिग्निन का डिपोजिट था। उसी तरीके से फ्लोएम में अभी तक तीनों लिविंग है, सिर्फ एक ही डेड है, वो फ्लोएम फाइबर। क्यों? बिकॉज ये अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर लेता है और डेड हो जाता है। ठीक है, सो ये जो फ्लोएम फाइबर है इसको हम कमर्शियल भी एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ये देखिए, पर किसका? सबका नहीं, लाइक जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प्स, जूट यू नो मरा पार्ट, इसका जो आपका जो डेट इज फ्लोएम फाइबर है वो कमर्शियली यूज होता है। फ्लोएम फाइबर वेरी इंपॉर्टेंट। सो काम क्या है इसका? तो ऑब्वियसली स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बना हुआ है, आपका कोलिनकाइमेटस से बनेगा, तो मैकेनिकल स्टेंट ही सपोर्ट करेगा एंड प्रोटेक्शन करेगा, सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो आई होप इतना आपका क्लियर है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो यू आर फील फ्री टू आस्क, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई विल डू लेट यू नो, आपका मैं डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।